और अब बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर के शाहपुर वार्ड संख्या 10 की सीट पर पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस की दीपाली पंकज राउत 4 वोट से जीत गई हैं। भाजपा की कविता ज्ञानेश्वर को 383 वोट मिले और 4 वोट से वो पीछे रह गई। दीपाली की जीत के बाद कांग्रेसियों में उत्साह है। पार्षद को लेकर ये उपचुनाव था। वार्ड संख्या 10 इसकी सीट पर कांग्रेस की दीपाली पंकज राउत 4 वोट से जीत गई हैं। और अब बड़ी खबर खरगोन से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मंडी शाखा में आग लग गई है। कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर, फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं। बैंक के अंदर से धुआं निकलता देख लोगों ने अलर्ट किया, आसपास जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी। रहवासियों ने ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, प्रशासन को इत्तला दी। 2 फायर ब्रिगेड पहुंची और तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की खबर मिलते ही बैंक कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खरगोन के बड़वाह में ये बैंक शाखा स्थित है जहां ये आग लगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जैसे ही सहकारी शब्द जुड़ता है हर आग संदेहास्पद हो जाती है। बैंक के अंदर से धुआं निकलता देख लोगों ने अलर्ट किया, इत्तला दी गई, पुलिस को इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, बैंक वालों को इत्तला दी गई। बैंक कर्मी भी मौके पर पहुंच गए हैं। शॉर्ट सर्किट का मामला निकलकर सामने आ रहा है। आशुतोष पुरोहित संवाददाता खरगोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? मैं बताना चाहूंगा, ये बड़वा महेश्वर रोड पे बड़वा में मंडी शाखा है, जिला सहकारी बैंक है और इसमें सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है कि आग लगी और आसपास जो रहवासी इलाका है, मार्केट है, लोगों ने जब धुआं निकलते बैंक में से देखा, तत्काल उन्होंने पुलिस और फायर को सूचना करी और आमजनों की जागरूकता से आग पे काबू पा लिया गया। करीब आधा घंटे में 2 फायर पहुंचे थे, आग पे काबू पा लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि आग के चलते हुए जो महत्वपूर्ण बैंक में दस्तावेज रखे थे, कंप्यूटर रखे थे और फर्नीचर, वो के खाक हुए हैं। अब आग क्यों लगी है, प्रारंभिक कारण तो शॉर्ट सर्किट का ही बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। मौके पे पुलिस, बड़वा पुलिस पहुंची है और हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने जांच का विषय जिस प्रकार से ललित आपने बताया कि सहकारी बैंक और आग लगना जो बात सामने आई है, कहीं ना कहीं इसकी जो जांच का विषय जरूर है कि आग, और खास बात इसमें यह है कि सुबह सुबह आग लगी। अगर ये आग रात में लग जाती या कुछ हो जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आसपास पूरा मार्केट और रहवासी इलाका है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कटनी से बड़ी खबर मिल रही है। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया। हिंदू पैदा करें 5 बच्चे, हिंदू पैदा करें 5 बच्चे। नरेंद्रानंद सरस्वती उनका यह बड़ा बयान है। धर्मांतरण को लेकर कह रहे हैं कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने चाहिए, धर्मांतरण पर संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, इस्लाम की इस देश में जरूरत नहीं। वो ये भी चेता रहे हैं कि 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, लिहाजा आबादी बढ़ानी है। कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं, इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम 2 और हमारे 2 का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर 2 का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम। तो सुना आपने, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को दिमाग में रखें और उसके बाद इस तरह के बयान जरूर सुनने चाहिए। 5 बच्चे पैदा करने वाली बात, हालांकि
मध्य प्रदेश ने ही मिसाल सेट की है। 3 बच्चों के बाद सरकारी नौकरी चली गई है, सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। खैर, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, बड़ा बयान शंकराचार्य की तरफ से जी। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि एक बड़ा बयान है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मध्य देश के 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भी कभी भी 2 बच्चे पैदा, हम 2 हमारे 2 का संकल्प कभी भी नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण जन्म नहीं ले पाते और ना ही कभी राम लक्ष्मण के साथ भरत शत्रुघ्न होते। तो वो तमाम जो बातें हैं वो कह रहे हैं। कटनी के एक जो कार्यक्रम में संत जी पहुंचे थे, नरेंद्रनाथ सरस्वती हैं, पीठाधीश्वर हैं सुमेरु पीठ के, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस देश में इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तमाम जो पहले मुस्लिम शासक आए थे उनको कहा कि वो लोग आए जरूर और आकर यहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए। सनातन अजर अमर है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो देखिए जिस तरीके से लगातार अगर बात करें तो भारत की राजनीति में, खासकर मध्य प्रदेश के अगर मैं लिहाज से बात करूं, तो लगातार साधु संतों के इस तरह के बयान जो सामने आते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल को गर्मा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सियासी दल जो है वो इस तरह के साधु संतों के बयानों के आधार पर अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं और इससे जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भटकते फिलहाल नजर आते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपने शुरुआत में कहा कि देखिए भारत में जनसंख्या के हिसाब से हम सबसे अव्वल स्थान पर हो गए। जी 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 जी, चलिए मैं शैलेंद्र आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, भोपाल से ही बड़ी खबर है। सीएम आवास में चुनावी बैठकों का दौर चल रहा है। खास बात यह कि सीएम खुद जिलों की कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। सीएम हाउस में आज सागर संभाग के जिलों की बैठक है। जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री और तमाम सदस्य इसमें शामिल होंगे। चुनावी रणनीति और जमीनी हालात पर चर्चा होगी। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल संभाग की बैठक हो चुकी है। तो आज सागर संभाग की बैठक है। सागर संभाग की बैठक इस वजह से भी, अभी कई बड़े घटनाक्रम हुए। एक बड़े नेता और दूसरे बड़े नेता, बैठकों के दौर चले, खुद मुख्यमंत्री ने समझाया, आला कमान से भी मैसेज आया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वो खुद ये तमाम मामले देखेंगे। जिलेवार वो समीक्षा कर रहे हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री खुद जिलेवार बैठकें ले रहे हैं, रणनीति देख, समझ और समझा रहे हैं। सागर संभाग की एक आज बैठक है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल ललित, जिस तरीके से अब बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और ऐसे में अब माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी जुटी हुई है और यही कारण है कि जिला कोर कमेटियों की बैठक खुद शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के तमाम पदाधिकारी जो शामिल होते हैं। इसके पहले ग्वालियर और महाकौशल 2 संभागों के जो जिले हैं, उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, उन सारे लोगों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण सागर संभाग की बैठक होनी है। इस बात का आपने जिक्र किया कि वहां 2 बड़े नेताओं के आपस में जिस तरीके से खींचतान हुई, और वो खींचतान केवल बंद कमरों तक नहीं रही बल्कि जो गलियारे हैं सत्ता के उन तक पहुंची, मीडिया को भी चर्चा बनी। और यही कारण है कि खुद राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री को भी, इस पूरे शिवप्रकाश जी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और खुद वो दिल्ली जब पहुंचे। चलिए धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी ने कयासों पर विराम लगा दिया। हालांकि कयास नहीं थे, ये शिवरंजनी के सुर बदलने का मामला है। अब ये बात पब्लिसिटी जैसी जान पड़ती, पब्लिसिटी स्टंट जैसी। बागेश्वर महाराज से शादी के संकल्प का सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा मैंने शादी से कोई संकल्प की बात ही नहीं कही थी। बागेश्वर महाराज, अभी पर्चा वो खुला नहीं है, पर्चा खुलता तो पता चलता कि शादी का संकल्प है या नहीं। कलश यात्रा लेकर आज बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है शिवरंजनी तिवारी। लगातार उन्होंने पिछले हफ्तों में सुर्खियां बटोरी हैं। प्राणनाथ का संबोधन उनका रहता है बागेश्वर प्रमुख को लेकर, बागेश्वर महाराज को लेकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। अब कह रही है शादी की बात कहां था, वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और जिस सफर में मैं चली हूं, चूंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11th में बायो ली थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं, और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट? शिवरंजनी आज
पहुंचेंगी बागेश्वर धाम। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शिवरंजनी तिवारी छतरपुर में पहुंची हैं और यह आज जैसा कि पूर्व निर्धारित इनका कार्यक्रम था 1 मई से इनकी कलश यात्रा शुरू हुई थी उत्तराखंड के गंगोत्री से, और आज 16 जून को यहाँ छतरपुर के बागेश्वर धाम में इनको जाकर बागेश्वर महाराज के दर्शन करने थे और वहाँ जो बालाजी मंदिर है वहां पर दर्शन करने थे और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करनी थी। लेकिन इसी बीच जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो एकांतवास पे चले गए हैं। सूत्रों से जो खबर मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें उन्होंने 5 दिन का एकांतवास लिया है और इस बीच छतरपुर से अब से कुछ देर बाद जो शिवरंजनी तिवारी हैं वो बागेश्वर धाम के लिए अपने भक्तों के साथ निकलेंगी। लेकिन उनका जो स्वर है अब बलदे हुए हैं, चूंकि उनको ऐसा पता चल गया है कि बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं होने वाली है। जो शादी का संकल्प लेकर जैसे कि बीच बीच में जहां भी उन्होंने मीडिया से बात की। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, कर्नाटक में धर्मांतरण कानून हटाने पर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद धर्मांतरण रोकने का कानून हटा दिया गया। आप जिस जिहाद के खिलाफ लड़ते हैं ये उस जिहाद के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता नफरत बांटने का सामान बेचने की है। जी बताएं। मध्य प्रदेश वासियों, एक प्रार्थना है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है और आज 2 फैसले किए। आते ही उन्होंने आज धर्मांतरण रोकने वाला जो विधेयक था उसको वापस ले लिया। परम पूज्य हेडगेवार जी का पाठ चैप्टर से हटा दिया। जिस जिहाद के खिलाफ आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये जो नफरत का सामान बेच रहे हैं देश के अंदर, देश को बांटने के लिए, ये आप सब देख लीजिए स्पष्ट रूप से। कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि वो जिहादियों के साथ है, वो धर्मांतरण के पक्ष में है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा हमला नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। देखिए, बिल्कुल न केवल नरोत्तम मिश्रा बल्कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से भी इस पर हमला बोला गया। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि जिस तरीके से बजरंग दल को लेकर जो बातें कर्नाटक के चुनाव में हुई थी उसका असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। और चूंकि अब ये मामला भले ही कर्नाटक से जुड़ा हुआ हो, लेकिन असर जो है मध्य प्रदेश में इसलिए देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव होने, और यही कारण है चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात हो, दोनों ही जो नेता हैं वो कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनका असली चेहरा जो है वो अब सामने आ गया है। हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण के कानून को, जिसको बीजेपी सरकार कर्नाटक में सरकार में रहती हुई लाई थी, उसको अब रद्द करने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं और इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो मध्य प्रदेश में लेने का प्रयास जो है बीजेपी की तरफ से होगा। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से अगर धर्मांतरण का यहाँ भी देखिए तमाम सारे जो मामले सामने आए हैं, चाहे गंगा जमुना का मामला हो या इसके पहले एचयूटी का मामला हो, तो उस सब को लेकर बीजेपी सरकार हमेशा यही कहती रही कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून मध्य प्रदेश में लेकर आए थे उसका असर है कि लगातार इन लोगों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह का धर्म जो विधेयक है या जो कानून है उसको रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा, बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो फिलहाल इस चुनाव में बन गया है। जी जी जी, शैलेंद्र बने रहिएगा। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, कर्नाटक में धर्मांतरण से जुड़ा कानून जो आपकी पिछली सरकार लेकर आई थी, अब उसे रद्द किया जा रहा है, आपका रिएक्शन? देखिए, बहुत स्पष्ट है ललित जी कि जो गैर इस्लामिक लड़कियां हैं उनके साथ जो भी अत्याचार दुराचार होते हैं, कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ, उन जिहादियों के साथ सदैव खड़ी दिखाई दी है। और ये तो ओमन चांडी उनके मुख्यमंत्री ने स्वीकारा था केरला की विधानसभा में। उसके बावजूद कांग्रेस की भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद कांग्रेस इसका विरोध करती रही, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि इनके लिए माननीय वंदनीय जो हैं वो आतंकवादी हैं। तुष्टीकरण के लिए इस हद तक जाते हैं कि कलावा पहनकर, टीका लगाकर अगर कोई छल भी करे बेटियों के साथ तो उनके साथ कभी खड़े नहीं होते। रात को 2:30 बजे 3 बजे ये कोर्ट खुलवा देते हैं आतंकवादियों के लिए। और हिंदू टेररिज्म करने में कौन है? वो भी ये कांग्रेस पार्टी है। तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का साथ जो है वो केवल जिहादियों के साथ में। जी, इसके अलावा हेडगेवार साहब और सावरकर से जुड़ा जो चैप्टर है नेहा जी, वो भी हटाया जा रहा है।
ये तो बहुत स्पष्ट है ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए, मैंने जो पूर्व में भी कहा कि इनके लिए माननीय वंदनीय कुछ लोग ही हैं। अब जो गांधी परिवार की परिक्रमा करते हो और जितना बिल्डिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब दिखा वो सिर्फ गांधी परिवार के नाम से, जो भारत रत्न इस देश में बहुत ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, जिसमें 2 प्रधानमंत्री उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, एक इंदिरा गांधी जी और एक राजीव गांधी जी। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी कोई वीर नहीं है। और कई बार माफी मांगने के बाद भी साझा सरकार में शिवसेना के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने चाल चलन चरित्र पर जो है वो कायम रहती है। जनता इसको बहुत करीब से देख रही है। कांग्रेस की मानसिकता भी जिहादी और साथ भी जिहादियों के लिए। चलिए प्लीज नेहा जी बने रहिएगा। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कोशिश ये है कांग्रेस का भी रिएक्शन मिले। शैलेंद्र, लगातार कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल रहा है और इस वक्त सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, धर्मांतरण से जुड़ा जो कानून था, जो पिछली कर्नाटक सरकार लाई थी, आप उसे रद्द कर रहे हैं। सावरकर और हेडगेवार के भी जो चैप्टर हैं वो हटाए जा रहे हैं। कोई खास वजह? उसका असर एमपी पे भी पड़ेगा? अब देखिए, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है भारतवर्ष की, और संविधान के दायरे में क्या है। यदि छेड़छाड़ पूर्व में हो रही है तो उस छेड़छाड़ में यदि किसी प्रकार का सुधार हो रहा है, या वो व्यक्ति यदि आज आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, जिन्होंने पूरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी, धार्मिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, धर्म की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है पूछने का। अच्छा। तो जो संविधान के दायरे में आता है वही हमेशा से कांग्रेस करती आ रही है और भविष्य में भी वही करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, थोड़ा देरी से आप जुड़े। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र लगातार बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मांतरण का ये कानून पिछली जो बीजेपी सरकार थी वो लेकर आई थी और अब